हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज मैं आप लोगों से फ़िल्टर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। फ़िल्टर्स का सिलेक्शन कैसे करते हैं और फ़िल्टर की रेटिंग कैसे डिसाइड होती है। किसी ने पूछा था कि सर फ़िल्टर पे वो एक टॉपिक बनाओ, तो मैंने कोशिश किया है कि फ़िल्टर के ऊपर एक टॉपिक शेयर करूँ, तो आज मैं उसी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो फ़िल्टर्स का फंक्शन क्या है, बेसिक्स क्या है, उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। तो ये फिल्टर्स आर डिवाइसेस विच सेपरेट सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम फ्लूइड्स। द प्रोसेस इज नोन एज फिल्ट्रेशन। ये क्या करता है कि फिल्टर सॉलिड पार्टिकल्स को ऑयल से या फ्लूइड से अलग करता है, यही इसका काम है। और इस प्रोसेस को ही फिल्ट्रेशन बोलते हैं। फिल्ट्रेशन में क्या, वेरियस फिल्ट्रेशन प्रोसेस आर यूज टू फिल्टर पार्टिकल्स। बहुत से प्रोसेस है जो हम यूज करते हैं फिल्टर करने के लिए। द चॉइस ऑफ प्रोसेस इज डिपेंडेंट ऑन द रिक्वायरमेंट, द रिक्वायर्ड फिल्टर पोर साइज के ऊपर ही डिपेंड करता है कौन सा प्रोसेस हम यूज करेंगे। द डिजाइन ऑफ द फिल्टर सिस्टम इज डिपेंडेंट ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फ्लूइड टू बी फिल्टर्ड। जब डिजाइन जो होता है फिल्टर सिस्टम का, उसके गुण पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का हमको फिल्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, फ्लूइड में किस टाइप का फिल्टर चाहिए, किस टाइप का फिल्ट्रेशन का लेवल चाहिए, तो उसके बेस पे ये डिजाइन होता है। द फ्लूइड मस्ट बी एबल टू फुलफिल द फॉलोइंग टास्क एज वेल एज सम अदर्स। अब जो फ्लूइड का जो टास्क है, जैसा कि हमने पहले बताया, फ्लूइड का टास्क क्या रहता है, प्रेशर एंड फोर्स ट्रांसफर। प्रेशर एंड फोर्स ट्रांसफर कैसे होता है, फ्लूइड के थ्रू ही होता है। लुब्रिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है फ्लूइड की, टेम्परेचर ट्रांसफर होता है, क्लीनिंग होता है। तो ये टेम्परेचर का भी ट्रांसफर होता है, क्लीनिंग भी करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब डिजाइन एंड नोट्स ऑन डिजाइन एंड सर्विसिंग। डिजाइन और सर्विसिंग पे क्या क्या नोट्स है उसके बारे में बता रहा हूँ। इन ऑर्डर फॉर हाइड्रोलिक सिस्टम टू ऑपरेट विदाउट प्रॉब्लम, सर्टेन प्रीरिक्विजिट मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट ड्यूरिंग डिजाइन एंड ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। जो कोई भी हाइड्रोलिक सिस्टम को जब ऑपरेट करते हैं तो बिना प्रॉब्लम का चलना चाहिए। जैसे हमारे शरीर का पार्ट आप पकड़ लीजिए, मैं इसी से कंपेरिजन कर देता हूँ। जब उतना शुद्ध हवा रहता है, जितना शुद्ध हवा रहता है, हमारा स्वास्थ्य उतना ही अच्छा रहता है। तो हाइड्रोलिक सिस्टम के लिए आप समझ लें कि जो फ्लूइड है वो हवा ही है जो पूरे सिस्टम में जाता है, उसको देने वाला पंप होता है। तो वो जितना साफ हवा हम देंगे या जितना साफ फ्लूइड देंगे, उतना ही सिस्टम ट्रबल फ्री चलेगा। तो उसी के बारे में बताया। क्लियर डिफिनीशन ऑफ टास्क फॉर द सिस्टम एंड द कंपोनेंट्स यूज्ड इन द सिस्टम सो दैट नो मिस्टेक्स आर मेड इन द डिजाइन फेज फॉर ए सिस्टम। स्पेसिफिकेशन मस्ट बी, हमें किस टाइप का चाहिए उसके लिए स्पेसिफिकेशन क्लियरली लिखना है कि हमारा ये टास्क है और हमारे ये कंपोनेंट्स हैं जो हम यूज करने जा रहे हैं। जैसे मान लें कि पंप है, तो पंप कौन सा सेलेक्ट कर रहे हैं, वेन पंप है, पिस्टन पंप है, गियर पंप है, उसमें किस टाइप का वाल्व यूज करने जा रहे हैं, हमारा प्रेशर रेटिंग क्या है, हमारा फ्लो का रिक्वायरमेंट क्या है, कितने प्रिसाइज वाल्व है या रफ वाल्व है, या ऑपरेशन कितना प्रिसाइज है या रफ है, उसके बेस पे एकदम क्लियरली ये मेंशन होना है एट द टाइम ऑफ डिजाइन। डिटर्मिनेशन ऑफ विच कंपोनेंट्स आर टू बी यूज्ड एंड क्वालिटी रेटिंग, कौन सा कंपोनेंट है उसका क्वालिटी रेटिंग क्या रहेगा। इसके अलावा कंसिडरेशन of sensitivity to contamination of the components, ambient contamination and possible dirt ingress into the hydraulic system। अब जो हम सेंसिटिविटी, जो कंपोनेंट यूज करें उसका सेंसिटिविटी, कंटामिनेशन माने कचरा के साथ कितना सेंसिटिव है उस पर करता है। एम्बियंट कंडीशन कैसा है, मतलब वातावरण अगल बगल कैसा, डस्टी है, डस्ट फ्री है, डस्ट जाने के चांसेस हैं नहीं है, इस पर भी डिपेंड करता है। डिटर्मिनेशन ऑफ द रियलिस्टिक पीरियड बिटवीन सर्विसिंग। अब रियलिस्टिक पीरियड क्या है, कितना टाइम बाद हमको ये सर्विस करना है। अमाउंट दैट सिस्टम इज यूज, पीरियड ऑफ ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम पर डे, कितना ऑयल हम अमाउंट यूज कर रहे हैं और कितना उसका ऑपरेशन है, 8 घंटा है, 4 घंटा है या 24 आवर्स है। वन ऑफ द प्रीरिक्विजिट फॉर डिस्टर्बेंस फ्री ऑपरेशन ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम इज फिल्ट्रेशन ऑफ द फ्लूइड एंड द एम्बियंट एयर विच कम्स इनटू कॉन्टैक्ट। अब एक प्रीरिक्विजिट है कि जो हम फिल्ट्रेशन यूज कर रहे हैं फ्लूइड को फिल्टर करने के लिए, एंड एम्बियंट एयर, अगल बगल का एरिया का एम्बियंट एयर कैसा है जो उसके कांटेक्ट में आने वाला। जैसे डस्ट इन्वायरमेंट है तो उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उसका फिल्ट्रेशन और अच्छा रखना पड़ेगा। द कंटामिनेशन विच इज टू बी रिमूव्ड बाई फिल्टर्स कम्स फ्रॉम द एनवायरमेंट इनटू हाइड्रोलिक सिस्टम बाय फिल्टर कैप्स एंड सेल्स। अब जब अगर हम डस्टी इन्वायरमेंट है तो जो हमारा फिल्टर वो है, ब्रीदर है या फिल्टर कैप्स है या सील्स है, उससे कितने डस्ट जा सकते हैं। दिस टाइप ऑफ कंटामिनेशन इनोज एज एक्सटर्नल कंटामिनेशन और कंटामिनेशन एंटरिंग फ्रॉम द आउटसाइड द। इस टाइप का जो कंटामिनेशन है जो उसको एक्सटर्नल कंटामिनेशन बोलते हैं, या वो कंटामिनेशन जो आउटसाइड बाहर से जो इंटर करने वाला है।
The expected rate of contamination increase is only dependent on the ambient contamination and the system and component formation. जो एक्सपेक्टेड रेट है वो रेट ऑफ कंटामिनेशन जो घुसने का कंटामिनेशन जाने का है ओनली उसी पर डिपेंड करता है। एम्बियंट कंटामिनेशन क्या है, एम्बियंट में माने वातावरण में कितना डस्ट है और या कितना कचरा है या हीट कितना है उस पर डिपेंड करता है और कितना फॉर्मेशन होता है। The moving parts in the hydraulic system, e.g. pumps, hydromotor, piston and valves also create particles or rust or dust। जो भी है जो हमारे मूविंग पार्ट्स है तो मूविंग पार्ट्स के क्लियरेंसेस तो हमको देना ही है। आपकी जब हम क्लियरेंसेस जब देते हैं तो उसमें से इंटरनली जो भी कुछ पार्टिकल्स आते हैं उस क्रिएट होते हैं तो उसको इंटरनल बोलते हैं, इंटरनल डॉट प्रोडक्शन बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ क्रिएशन ऑफ डस्ट एंड पार्टिकल्स इज नोन एज इंटरनल डॉट प्रोडक्शन। इंटरनल डॉट का प्रोडक्शन बोलते हैं। Above all the danger exists that due to solid particles entering the system while the system is being assembled। जब हम सिस्टम को असेंबली करते हैं इस सब के अलावा इंटरनल एक्सटर्नल का जो हम उसको खोलते हैं और असेंबल करते हैं उसमें भी पार्टिकल्स को इंटर होने के चांसेस हैं। इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में बी डैमेज और डिस्ट्रॉयड ऑन कमीशनिंग। इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में बी डैमेज हो सकता है, डिस्ट्रॉय भी हो सकता है एट द टाइम ऑफ कमीशन, जब उसको हम कमीशन करते हैं उस समय। Many of the malfunction occurring in hydraulic systems are due to heavily contaminated fluids। जो हमारा सिस्टम है बहुत से वाल्व्स वगैरह हैं जो माल फंक्शन करते हैं क्योंकि उसमें हेविली कॉन्टामिनेटेड रहता है, फ्लूइड्स कॉन्टामिनेटेड गंदा रहता है। व्हेन ए न्यू फ्लूइड इज फिल्ड इनटू अ, जब हम नया ऑयल में डालते हैं क्योंकि जब नया ऑयल हम डालते हैं तो उसका भी अगर हम नाश चेक करेंगे तो उसका भी वैल्यू 10 के करीब रहता है, 10 से ज़्यादा रहता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम डालते कैसे हैं, पहले तो उसका नाश पहले से ज़्यादा है, सेकंड कहाँ पे स्टोरेज करते हैं उस पर डिपेंड करता है, थर्ड हम किससे उसको हैंडल करके डाल रहे हैं। जब हैंडल करके डालते समय कचरा जाने का चांस क्योंकि हम ओपनिंग को खोलते हैं। इट इज ऑफ्टन कंटामिनेटेड एंड इम्परमिसिबल हाई डिग्री, इसमें हाई डिग्री के कंटामिनेशन जाने के चांसेस हैं। अब सोर्स देखिए, एक फोटो लेके हमने बना दिया है, सोर्स कहाँ से आ सकता है। अब देखिए ये सिलेंडर असेंबली के समय ये कचरा जाने के चांसेस है। ये अगर हमने पाइपलाइन में कुछ काम किया इधर से कचरा जाने के चांसेस है। ये एक्सटर्नल कंटामिनेशन है। सेकेंड असेंबली के टाइम में देखिए काटपीट कर रहे हैं, काटपीट करने के बाद कचरा जाएगा वो दिखाया है। थर्ड स्टार्टअप कंटामिनेशन, जब हम इसको स्टार्ट करते समय जो भी इन्वायरमेंट का कचरा इधर अंदर घुस रहा है वो है। फोर्थ इंटरनल कंटामिनेशन, अब इंटरनली जो भी एयर विदर से जो भी जा रहा है इससे भी जा सकता है। फिफ्थ वियर आउट जो भी पार्ट्स होगा पंप में या जहाँ से भी होगा उससे जाएगा। 6 न्यू ऑयल, जब न्यू ऑयल हम डालते हैं तो न्यू ऑयल डालते समय भी कचरा जाने का चांस रहता है, हम कैसे उसको यूज कर रहे हैं, कैसे डाल रहे हैं। 7th है रिपेयर, जब हम रिपेयर करते हैं उस समय भी कचरा जाने का चांस है, मतलब कंटामिनेटेड होने के चांसेस हैं। अब ये देखिए ये इंटरनल कंटामिनेशन दिखाया है, ये कैसे जा सकता है। तो अब हम आते हैं कि कंटामिनेशन के कॉजेज क्या क्या हैं, क्या कारण से कंटामिनेशन हो सकता है। तो उसके बारे में हमने बताया कंटामिनेशन इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द कंपोनेंट, जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं उस समय आ सकता है। एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स इंटरनल कंटूर्स ऑफ हाउसिंग एंड इंटरनल पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स, दिस कैन ऑफ्टन नॉट बी क्लीन्ड प्रॉपरली। असेंबली करते समय एक्सट्रीमली इंटरनल कंटूर्स ऑफ हाउसिंग एंड इंटरनल पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स में दिस कैन ऑफ्टन नॉट बी क्लीन प्रॉपरली, बराबर क्लीन नहीं हुआ। When the hydraulic system is flushed, this contamination is passed into the fluid। अगर हमने बराबर फ्लशिंग नहीं हुआ और रह गया, कुछ पार्ट रह गया तो वो सिस्टम में चला जाता है। कंपोनेंट्स आर यूजुअली प्रिजर्व्ड व्हेन दे आर स्टोर्ड। अब कंपोनेंट्स को जब हम स्टोर कर रखते हैं तो हमारा स्टोरेज फैसिलिटी क्या है, कैसे रख रहे हैं, उसमें भी डस्ट वगैरह जाने के चांसेस, डस्टी एनवायरनमेंट रखे हैं, कहाँ पर रखे हैं। प्रिजर्वेटिव्स फ्यूज डस्ट एंड डर्ट, दिस डर्ट ऑल्सो फाइंड्स इट्स वे इनटू द फ्लूइड व्हेन द सिस्टम इज कमीशन। और जब कमीशन के टाइम उसके जाने के चांसेस वो भी चला गया, स्पेशली रॉड सील हुआ या हमने सिस्टम में जो अगर बाई चांस सिलेंडर है तो सिलेंडर को कैप को बराबर सील करके नहीं रखा है तो उससे भी जाने के चांसेस हैं। नया डस्ट इन्वायरमेंट है, कुछ स्टिकी चिपक गया पिस्टन रॉड के ऊपर, तो जब हम ऑपरेट करते हैं तो वाइपर सील से साफ ना होकर वो सिस्टम में चला जाता है। टिपिकल कंटामिनेशन इज स्वार्फ, सैंड, डस्ट, फाइबर्स, पेंट, वाटर और प्रिजर्वेटिव्स। ये है टिपिकल कंटामिनेशन में स्वार्फ, सैंड, डस्ट, फाइबर्स, पेंट, वाटर। और अब जो पेंटिंग करते हैं, जब हमने टैंक की पेंटिंग बराबर नहीं की है, वाटर प्रूफिंग बराबर नहीं हुआ है उसमें, तो उसमें से जो पेंट निकलेगा वो इनग्रेस करके सिस्टम में जाएगा। अब कंटामिनेशन ड्यूरिंग असेंबली में इट इज ऑल्सो नोन एज असेंबली कंटामिनेशन। एट द टाइम ऑफ असेंबली इंडिविजुअल कंपोनेंट्स आर पुट टुगेदर, ई.जी. एट द टाइम ऑफ असेंबली स्क्रूज सॉलिड पार्टिकल्स में बी
प्रोड्यूस निकाल के जब असेंबल करते हैं तो थोड़ा उसको जाने के चांसेस रहते हैं। टिपिकल कंटेमिनेशन इज सीलिंग मटेरियल, स्केल, वेल्ड, स्पैटर, पीसेस ऑफ रबर फ्रॉम हाउसेस। और हमने वेल्डिंग किया, पाइपलाइन का वेल्ड ज्वाइंट्स हमारे पास, वेल्डिंग किया, वेल्डिंग के बराबर के समय जो भी स्केल्स वगैरह रह गया या वेल्डिंग बराबर नहीं हुआ और अंदर रह गए, पार्टिकल्स अंदर रह गए, तो क्या होता है कि जब हमने पिकलिंग किया, पिकलिंग के समय वो नहीं निकला तो वो रहेगा सिस्टम में और सिस्टम को डिस्टर्ब करेगा। इसके अलावा और जो रबर के पार्ट्स वगैरह हैं हाउसेस में, अगर बाई चांस ओरिंग वगैरह लगा हुआ, ओरिंग कट गया या डालते समय ओरिंग का साइज़ बराबर नहीं था, थोड़ा पार्ट कट के चला गया या सील ही कट के चला गया, तो ये पार्ट्स भी कंटामिनेशन क्रिएट करते हैं। इसके आगे ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम, जब ऑपरेशन में करते हैं तो प्रोडक्शन में जो कंटामिनेशन, इसको प्रोडक्शन कंटामिनेशन बोलते हैं। ड्यू टू ऑपरेशन इन कंपोनेंट्स पार्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड। ऑपरेशन में कुछ कहीं मैन्युफैक्चरिंग में डिफेक्ट रह गया या कहीं से क्रोम प्लेटिंग छूट गया या कोई ग्लैंड पैकिंग के लिए जो हमारा बुसेस वगैरह हैं, बुसेस से मटेरियल निकल गया, अलाइनमेंट बराबर नहीं हो तो पता लगा पिस्टन एक साइड को रब कर रहा है, तो ये सब क्या होता है, ये सब कंटामिनेशन क्रिएट करते हैं। स्मॉलर दैन 15 माइक्रोन पर्टिकुलरली गिल्टी फॉर कॉजिंग वियर। पार्टिकल जो 15 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल होते हैं, वियर होने पर्टिकुलरली गिल्टी गिल्टी रहते हैं, वियर करने के दोषी रहते हैं, वियर आउट करने के लिए दोषी होते हैं। एजिंग प्रोसेस हुआ, इन्फ्लुएंस जेनिसेटेड एट हाई ऑपरेटिंग टेम्परेचर। मान लो कि इन्वायरमेंट टेम्परेचर ज़्यादा है, ज़्यादा टेम्परेचर पर चल रहा है तो उसका लुब्रिसिटी कम होता है। कॉज द लुब्रिसिटी ऑफ द फ्लूइड टू चेंज। सो लुब्रिसिटी फ्लूइड का चेंज हो जाता है और लुब्रिसिटी चेंज होगा तो क्या होगा, मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट में जो फिल्म बनना होता है वो फिल्म नहीं बनेगा, तो पता चल रब करके वो जा रहा है। कंटामिनेशन एंटरिंग द हाइड्रोलिक सिस्टम फ्रॉम आउटसाइड कॉजेज डिस्टर्बेंस इन। अब आउटसाइड से आता है, जैसे हमारा ब्रेदर लगा हुआ है या ऑयल भरने का जो पॉइंट है वहाँ से लगा हुआ है, तो इन सब पॉइंट से भी कंटामिनेशन इनग्रेस होने के, घुसने के चांसेस रहते हैं। क्रिटिकल कंसर्न हाइड्रोलिक कंपोनेंट, जो हाइड्रोलिक कंपोनेंट्स हम यूज करें उसमें क्लियरेंस तो रहेगा, जहाँ भी मूवेबल पार्ट्स है या जहाँ भी शिफ्टिंग हो रहा है वहाँ पे क्लियरेंसेस तो रहता है, देना रहता है। तो अगर क्रिटिकल क्लियरेंसेस है, in order to ensure that the hydraulic components functions correctly, a clearance must be left between the moving parts. Particles which becomes trapped in these clearances lead to malfunction and also to your। अब जो भी पार्टिकल्स है अगर उन दोनों के बीच मूविंग पार्ट्स के बीच में फंस गया, स्पूल के बीच में कचरा फंस गया या पिस्टन के साथ कुछ चिपक गया या कोई सील के साथ ही कुछ चिपक गया, तो जब वो ऑपरेट करते हैं तो उसके साथ रब किया जाता है, स्कोरिंग मार्क आता है। स्कोरिंग का मार्क जब आता है तो पता चला कि उसके जो भी पार्ट्स हैं वो निकल के सिस्टम में जा रहे हैं। द क्रिटिकल क्लियरेंसेस ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स आर शोन इन फिलो फिगर। एक फिगर में हमने क्रिटिकल क्लियरेंसेस क्या रहता है दिखाने की कोशिश किया। ये देखिए, ये गियर पंप में क्या रहता है, पार्टिकल साइज इन माइक्रोन। गियर पंप में देखिए कितना रहता है, साइड प्लेट एंड गियर टिप्स हाउसिंग में। वेन पंप में वेन टिप्स एंड बेम स्लाइड्स में देखिए यहाँ से यहाँ तक ये है 0.1 से लेकर 1 तक, 0.1 0.2 ऐसे करके है। और 1 से लेकर 1 2 3 4 5 10, इसके बाद 10 के बाद आएगा 10 20 100, 100 के बाद फिर से 200 300 लेकर 1000, सब माइक्रोन में है। मैंने 1000 माइक्रोन मतलब 1 मिलीमीटर। तो वेन पंप में क्या है, पिस्टन पंप में देखिए क्लियरेंसेस पार्टिकल साइज माइक्रोन में क्या रहता है, क्लियरेंस साइज क्या रहता है, ये दिया हुआ है। सर्वो वाल्व में क्या रहता है, ये दिया हुआ है। कंट्रोल वाल्व में कितना रहता है, ये दिया हुआ है। पॉपेट वाल्व में क्या रहता है, स्पूल में क्या रहता है, एक हमने चार्ट बना के बताने की कोशिश किया है। बियरिंग में लो फ्रिक्शन बियरिंग, फेस बियरिंग, इसमें क्या रहता है, ये दिया हुआ है, सब बताने की कोशिश किया है। ये क्लियरेंसेस रहता है फॉर हाइड्रोलिक कंपोनेंट्स में। पॉइंट्स विच आर सेंसिटिव कंटामिनेशन इन हाइड्रोलिक कंपोनेंट्स। अभी देखिए गियर पंप में है, एक गियर पंप में है J1 J2 0.5 माइक्रोन टू 5 माइक्रोन है। ये टिप्स पे देखिए J1 कितना दिया हुआ है, J2 0.5 टू 5 माइक्रोन, ये डिफरेंट उसमें दिया हुआ है। ये गियर पंप हुआ, ये आपका वेन पंप में है, ये पिस्टन पंप में देखिए 3 जगह है, J1 J2 J3 J4 4 जगह है। ये दिया हुआ कितना क्लियरेंस रहता है जनरली। ये हमारा चौथा वाल्व में है, J1 J2 दिया हुआ है। और 5वां सर्वो वाल्व में। सर्वो वाल्व देखिए जेट टाइप का है तो यहाँ पे क्या क्लियरेंस रहेगा, J1 J2 देखिए J1 है, ये J2 है, ये J3। J1 0.5 to 10 5 to 8 माइक्रोन ये दिया हुआ जो स्पूल का जो मूवमेंट होता है हाउसिंग से। और J2 फ्रॉम 100 to 450 माइक्रोन, ये जो J2 दिखा रहा है 100 to 450 माइक्रोन। और J3 फ्रॉम 20 to 80 माइक्रोन, J3 ये फ्लैपर है, ये जेट है। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स विच इज आर सेंसिटिव कंटामिनेशन, कंटामिनेशन से सेंसिटिव है। इसमें थोड़ा भी कचरा आके फंसा तो हमारा सिस्टम काम करना बंद करेगा।
प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। अब आते हैं सिलेक्शन और फिल्ट्रेशन रेटिंग। अब फिल्ट्रेशन का रेटिंग कैसे डिसाइड करना, अब हम इस पे आते हैं। द सिलेक्शन ऑफ फिल्ट्रेशन इज डिपेंडेंट ऑन विच मेन फिल्ट्रेशन ग्रुप्स द फिल्टर इज टू बी यूज्ड इन all older technical documents on hydraulic component the required filtration rating is specified रहता है पुराने में। However, safe functioning of components is dependent on degree of cleanliness of fluid. Nearly all component manufacturers now state recommendation on fluid cleanliness class in their new technical document. अभी क्या है, कितना cleanliness class चाहिए, अभी सारे मैन्युफैक्चरर आपको देते हैं हर कंपोनेंट के लिए कि इसको अगर आपको बढ़िया से चलाना तो इसका क्लीननेस लेवल आयल का क्या मेंटेन करना है वो देते हैं लिख के। हमको उसके हिसाब से काम करना पड़ता है, उसके हिसाब से फ्लूइड का नास वैल्यू और मेंटेन करना पड़ता है। दिस इज द करेक्ट स्पेसिफिकेशन इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट द कंपोनेंट्स आर प्रोटेक्टेड बट मेक्स द सिलेक्शन ऑफ फिल्ट्रेशन रेटिंग इज लिटिल हार्डर एज द डॉट लोड इज डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल्स एज वेल एज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो देता है कि करेक्ट स्पेसिफिकेशन मैन्युफैक्चर की ये मेंटेन करके, लेकिन उसको सेलेक्ट करना, फिल्ट्रेशन रेटिंग सेलेक्ट करना बहुत हार्ड है, लिटिल हार्डर है। तो क्या होता है, जब डर्ट लोड आता है, जब डर्ट आता है तो फिल्टर के ऊपर चिपकता है, उसका साइज रहता है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे। अभी आते हैं सिलेक्शन ऑफ, फिर से उसी पे एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड एग्जामिनेशन ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फिल्टर मैन्युफैक्चरर्स आर एबल टू स्पेसिफाई the required filtration rating for a particular degree of fluid cleanliness. An example of this is shown in एक टेबल हमने बना के बताया है। However, the fluid cleanliness, ये टेबल है, ये गियर पंप्स में देखिए नास कितना मेंटेन करना है, सिलेंडर के लिए कितना मेंटेन करना है, डायरेक्शन वाल्व्स में कितना मेंटेन करना है, ये नास स्टैंडर्ड 1638 के हिसाब से है। अब देखें इसमें सर्वो वाल्व में सबसे कम है, प्रोपोर्शनल वाल्व में इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, वेन पंप में 9 है, पिस्टन पंप में 9 है, थ्रोटल वाल्व्स में 10 है। तो ये बताने की कोशिश किया। हाउएवर द फ्लूइड क्लीननेस क्लास रिक्वायर्ड फॉर ए सिस्टम इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर्स। टाइप्स ऑफ सिस्टम, एम्बिएंट कंटामिनेशन, एक्सेस ऑपरेटिंग प्रेशर, operating period for the system, filter arrangement. Hence, it may be very difficult to select a filtration rating for a fluid cleanliness class during the design phase. Design phase के समय बहुत डिफिकल्ट होता है फिल्ट्रेशन रेटिंग क्या सेलेक्ट करना है। सिलेक्शन ऑफ फिल्ट्रेशन रेटिंग, द फिल्टर साइज टू बी सेलेक्टेड इज सो दैट, अब अभी हमको देखना है कि हम कौन कौन सा, जैसा कि बताया एक चार्ट जो बताया, कौन कौन सा पार्ट हम उसमें यूज कर रहे हैं अपने हाइड्रोलिक सिस्टम में। अगर सर्वो वाल्व यूज़ करें तो हमको उसके लिए फिल्ट्रेशन लेवल बहुत हाई चाहिए, नास वाल्व बहुत कम चाहिए। अगर हम वो यूज नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा चलेगा, थोड़ा आगे जाके करना पड़ेगा। प्रोपोर्शनल वाल्व के लिए 9 दिया हुआ है, मतलब 6-7 करेंगे, जितना कम करेंगे उतना अच्छा है। तो उसके हिसाब से हमको फिल्ट्रेशन रेटिंग मान जो हम फिल्टर लगाने जा रहे हैं उसके बेस पे डिसाइड होगा। अब जनरली देखें जो सर्वो वाल्व सर्किट है उसमें जो हमारा फिल्टर रहेगा वो 5 माइक्रोन का रहता है। प्रोपोर्शनल वाल्व में भी वही है, 5 माइक्रोन का रखते हैं, कहीं कहीं 10 माइक्रोन में, लेकिन 10 माइक्रोन में क्या वो 9 माइक्रोन के जो दिया है तो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। तो प्रोपोर्शनल वाल्व में 9 में, जबकि और अदर वाल्व जो है नॉर्मल वाल्व है, नॉर्मल वाल्व में, अब डायरेक्शन वाल्व में देखिए 10 है, तो यहाँ भी रिस्की है। अगर यहाँ भी हम कम करेंगे तो ज़्यादा ना, 10 हमको मेंटेन करना है। इसका देखिए पोर साइज क्या है, पोर साइज इसमें 5 है, इसमें प्रोपोर्शनल में 10 है, थ्रोटल वाल्व में 10 है, डायरेक्शन वाल्व में 20 है। तो इसमें हमें थोड़ा गुंजाइश है, रिकमेंडेड एब्सोल्यूट फिल्टर पोर साइज इन माइक्रोन मीटर। लेकिन जहाँ पे सर्वो वाल्व लगा हुआ है या सर्वो सिलेंडर लगा हुआ है, यहाँ पे तो हमको हाईली सेंसिटिव रहना है। आप देखते होंगे कि सर्वो वाल्व जहाँ लगा हुआ वहाँ पे एक अलग से फिल्टर इनबिल्ट वाल्व में भी देता है कि बाई चांस उधर से कुछ मटेरियल अगर आ जाता है, कुछ कचरा आ जाता है तो वहाँ पे जाकर वो ट्रैप हो जाए, अदरवाइज सर्वो वाल्व को डैमेज करेगा। इसी देखिए आप गियर पंप में देखिए 20 है, सिलेंडर्स में 20 है, डायरेक्शन वाल्व में 20 है, लेकिन पिस्टन पंप देखिए सेंसिटिव हो जाता है, वेन पंप सेंसिटिव हो जाता है। यहाँ पे हमको थोड़ा केयर करना पड़ता है। प्रेशर कंट्रोल वाल्व सेंसिटिव है, प्रोपोर्शनल वाल्व सेंसिटिव। तो इसी के बाद द रिलेटिव मूवमेंट इज स्मॉल। अच्छा, इसमें ए टिपिकल कॉज ऑफ माल फंक्शन हाइड्रोलिक कंपोनेंट इज द क्लॉगिंग ऑफ क्लियरेंसेज। उसमें क्या रहता है, जब कचरा जाता है तो जो क्लियरेंसेज आता है उसमें जाकर कचरा बैठता है, बैठने पर क्या उसको मूवमेंट में प्रॉब्लम करता है। स्पेशली सेंसिटिव टू दिस आर फ्लो कंट्रोल वाल्व, थ्रोटल वाल्व एंड सर्वो वाल्व। इफ द रिलेटिव मूवमेंट इज स्मॉल, there is an increased danger of clearances becoming blocked, hence considering clogging. The absolute filtration rate must be at least, देखिए at least the same, कम से कम उतना होना है, if not a smaller than the diet of the clearances within a component.
अब जो कंपोनेंट यूज कर सकते हो उससे बराबर या उससे कम होने से ज़्यादा नहीं रखना है, नहीं तो आपका सिस्टम प्रॉब्लम करेगा। अभी एक नैश वैल्यू के बारे में बता दिया कि नैश वैल्यू क्या है और कैसे मेंटेन करते। तो ये हमने 100 ml में सैंपल्स में क्या पार्टिकल्स रहेगा। अभी कहीं मेरे से एक इंटरव्यू में पूछा गया था, तो मैंने बताया था कि हमारे यहाँ तो नैश वैल्यू हम 0 मेंटेन करते हैं, लेकिन देखिए 0 भी होता है। और 0 में अब देखिए कितना है, 5 से 15 माइक्रोन के 250 पार्टिकल्स रहेंगे, 15 से 25 माइक्रोन के 44 पार्टिकल्स रहेंगे, 25 से 50 माइक्रोन के 8 पार्टिकल्स रहेंगे, 50 से 100 तक के 2 रहेंगे, ग्रेटर देन 100 0 रहेंगे। तो अगर 100 ml सैंपल में इतना आपको पार्टिकल मिलता है तो मतलब आपका नैश वैल्यू 0 है। अगर 1 में ये है, अब 0 मतलब ये सुपर क्लीन कैटेगरी में आता है। 0 हमारे यहाँ हम लोग LRF में मेंटेन करके रखते हैं, तो ये 0 है, मतलब वो सुपर क्लीन क्वालिटी आता है। जब एक बार आया था चेकर तो मैंने उससे पूछा था भाई 0 कैसे हुआ, तो बोला सर 0 मतलब सुपर क्लीन आयल हो गया। हमने कहीं इंटरव्यू में बताया लेकिन वो सामने वाला कन्विंसिंग में बोला 0 हो ही नहीं सकता है। तो उन लोगों के लिए है कि नैश वैल्यू का ये लेवल है 0 0 0 1 2 से लेकर 12 तक। अब 12 में देखिए पार्टिकल से क्या है, साइजेस कितने हैं, ये 100 ml साइज में बता रहा है, नैश 1638। तो फ्रेंड ये नैश वैल्यू के बारे में, आपका नैश वैल्यू जितना कम रहेगा आपका सिस्टम उतना ही हेल्दी रहेगा। अपार्ट फ्रॉम द साइज, अब देखेंगे कि डायरेक्शन वाल्व जहाँ लगा हुआ है वहाँ पे तो हमारा ज़्यादा सेंसिटिव सिस्टम नहीं रहता है, लेकिन अगर हम उसका भी नैश वैल्यू बराबर मेंटेन करते हैं तो आपका सिस्टम हेल्दी रहेगा, ट्रबल फ्री चलेगा। क्योंकि आप अगर एनालाइज करेंगे तो आपका 70% प्रॉब्लम जो है वो कंटेमिनेशन लेके ही रहता है। तो आपको सबसे पहले हाइड्रोलिक रूम का हाउसकीपिंग बराबर रखना है, पूरा सफाई रखना है, उसको डस्ट से प्रोटेक्ट करना है। ये तो रेटिंग के बारे में। इसके अलावा जो जब हम फिल्टर का सिलेक्शन करते हैं तो हमको ये भी देखना पड़ता है कि इसका वॉल्यूम कैपेसिटी क्या है। तो वो कैपेसिटी जो हमारा पंप का फ्लो, जिसका अगर आप लगाने की बात हो रही है, तब कहाँ कहाँ फिल्टर यूज होता है, सक्शन साइड में यूज होता है, प्रेशर साइज में यूज होता है और रिटर्न लाइन में यूज होता है। तो जैसे मान लीजिए एक सिस्टम में आपके 4 पंप चल रहे हैं, तो 4 पंप में अभी अभी इन तीनों में से 2 में लगाएंगे तो आपका सिस्टम हेल्दी रहेगा। तो अभी अगर सक्शन साइड में लगाते हैं तो सक्शन साइड वाला जो फिल्टर है उसकी कैपेसिटी काफ़ी बड़ा होना है और जो उसका रेटिंग होगा वो रेटिंग काफ़ी कम रहना है, क्योंकि उसमें वो ड्राई नहीं चलना है। इसलिए बहुत से अभी क्या हुआ है कि अभी नए जो भी पावर पैक आते हैं उसमें सक्शन साइड में फिल्टर देते ही नहीं है। तो अभी आता है प्रेशर साइड। तो प्रेशर साइड में जो देते हैं तो एक तो अगर पिस्टन पंप है आपका वाल्व में क्या क्या प्रोपोर्शनल वाल्व है तो उस हिसाब से सेलेक्ट करते हैं। अब 10 माइक्रोन का है तो 10 माइक्रोन का जो हम सेलेक्ट करते हैं तो उसकी कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए। कैपेसिटी मतलब वो जो हम आयल भेज रहे हैं वो आयल निकलना है। अगर आयल नहीं निकलता देखिएगा कि डिलीवरी लाइन में एक उसके साथ पैरेलल में एक चेक वाल्व वगैरह आता है। वो चेक वाल्व का क्रैकिंग प्रेशर होता है कि अगर बाई चांस आपका चौक हो तो आपका सिस्टम में स्टारबेशन ना हो तो वो उधर से आयल निकल के सिस्टम में जाता है। तो कैपेसिटी और रेटिंग तो 10 माइक्रोन का पकड़ लिया, कैपेसिटी ज़्यादा होना है। ऐसे अगर 4 पंप चल रहा है तो चारों अगर 100 लीटर का है तो जो रिटर्न लाइन का हमारा फिल्टर रहेगा उसका कैपेसिटी 400 लीटर से ज़्यादा का होना है। सेम कंडीशन है अगर आप रिसर्कुलेशन पंप यूज करते हैं तो रिसर्कुलेशन पंप में जो आपका जो कैपेसिटी है पंप का उसके हिसाब से फिल्टर की सिलेक्शन करते हैं कैपेसिटी पर। और रेटिंग तो बताया, जैसा कि हमने चार्ट में बताया कि क्या आपका कंपोनेंट यूज होता है उसके बेस पे करते हैं। तो फ्रेंड ये रहा फिल्टर सिलेक्शन के बारे में। रेटिंग के फिल्टर रेटिंग को हम सेलेक्ट कैसे करते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो ये थंब रूल है कि अगर आप हाइड्रोलिक सिस्टम यूज करें तो आप जितना साफ रखेंगे वो आपका सिस्टम उतना ही हेल्दी रहेगा, आपको उतना ही ट्रबल फ्री चलेगा। तो फ्रेंड इसके साथ मैं ये लेक्चर ख़त्म करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये समझ में आया होगा और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस चैनल को देखें सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आगे कुछ भी डालूँ। मैं कुछ टिपिकल प्रॉब्लम डालने वाला जो हमने आज तक फेस किया है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मेरा यूट्यूब चैनल देखिए और लोगों को भी दिखाइए। थैंक यू वेरी मच।